हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती। तो बच्चों, आपकी फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो इस वजह से आपके लिए आपके प्रश्न पेपर को लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारे पास आपकी क्लास 12वीं का हिंदी का पेपर है, जो आपके पेपर में यही पेपर आएगा। इसे आप एकदम से अभी से देख लें और एकदम से आपके जो भी इसके क्वेश्चन हैं बिल्कुल उनको अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि आपके 80 में से 80 नंबर आ सकें। तो जिसका समय होगा 3 घंटे का और निर्देश दे रखे हैं, इनको रीड कर लेना आप। तो आपके क्वेश्चन की साइड चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आएंगे, आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, भक्तिन सेवक धर्म के स्पर्धा करती थी। सेकंड है, चौके के गीले होने का भावार्थ था। थर्ड नंबर का है सिल्वर वेल्डिंग से अभिप्राय है। 4 नंबर का है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। आगे हैं आपके रिक्त स्थान। आगे हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में लिखकर कीजिए। तो फर्स्ट है आपका, जिसका पेड़ अपना रस डैश से खींचता है। सेकंड है, बगलों के पंख के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है आपके थर्ड नंबर का, कूटीकरण को भी कहते हैं। 4 नंबर का है, आनंदा की पाठशाला से लगती है। 5 नंबर का है, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह वाक्य है। 6 नंबर का है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है। 7 नंबर का है आपका, आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियों का मिलान कर लिखिए। पहलवान की ढोलक, हरिवंश राय बच्चन, अतीत के पाँव, हिंदी भाषा की लिपि, शब्द गुण समाचार लेखन के। आगे हैं आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिख कर दीजिए। राजभाषा से आप क्या समझते हैं? कविता का पहला उपकरण क्या है? यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? अगला है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है? नेक्स्ट है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? राजा ने लुटनन से क्या कहा? महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है? आगे है, सत्य असत्य वाक्यों का चयन कीजिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के पत्थर और तावे का प्रयोग होता है। लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल होता है। अगला आएगा आपका, पाठ रुबाइयाँ व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया। मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? कहानी का उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखन की मां ने पाठशाला जाने की सहायता की। आगे, फीचर लेखन से क्या आशय है? अगला है, भाव पल्लवन कर लिखिए। जाए वतन तो वतन होता है, अथवा उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। अगला है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखते हुए 2 छायावादी कवि के नाम लिखिए। सोलह है, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्न बिंदुओं के आधार पर
साहित्यगत विशेषताएं लिखिए, रचनाएं लिखिए कोई 2 और भाषा शैली। अगला है कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अगला है आधुनिक भारत पर इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। अगला है निम्नलिखित अपठित गद्यांश अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ये इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद ये इसके प्रश्न दे रखे हैं, ये 3 प्रश्न हैं, इनको इनमें से देखकर आपको छांट कर लिखना है। ओके। फिर आगे है आपका निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसकी आपको व्याख्या करनी है इनकी। आगे है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है इसकी भी। आगे है 22 नंबर का उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की बधाई पत्र लिखिए। 23 नंबर का है किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों का निबंध लिखिए। आपके ये निबंध हैं लिखने के लिए। आप कोरोना स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, उत्तम विद्यार्थी और बालिका शिक्षा का महत्व। ओके।